नमस्कार दोस्तों। मैं कई लोगों से सुन चुका हूं कि चार्ट अपने बारे में कुछ स्टोरी बताते हैं। वो पास्ट तो बताते ही हैं और कुछ हिंट हमें फ्यूचर की भी देते हैं। तो जिसे चार्ट रीड करना आ जाए वो एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है। तो इसी के बेसिस पे मैंने कुछ वीडियोस देखे थे और फिर उस वीडियो के आधार पे मैंने एक और वीडियो बनाया था जो मैंने रिसेंटली रिलीज किया था, जिसमें मैंने बात करी थी कैसे हम टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करके अपने ट्रेड्स को और बेहतर बना सकते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं कि हम अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो उस वीडियो को बनाने के बाद मेरे पास कुछ कमेंट्स आए उस वीडियो में, आप लोगों का प्यार मुझे उसमें मिला और कई सारे वैलिड क्वेश्चंस भी आए। तो कुछ क्वेश्चन जिन्होंने मुझे मजबूर किया सोचने पे और इस वीडियो को और आगे ले जाने पर, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और फिर मैं बताऊंगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। तो ये कमेंट देखिए, इसमें शिवाजी कह रहे हैं कि इंडिकेटर्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और कई लोग स्टॉप लॉस लगाने से डरते हैं। बहुत ही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जो हम स्ट्रेटेजीज अभी तक यूज करते आ रहे थे जो भी मेरे चैनल्स पे हैं उसमें स्टॉप लॉस की बात नहीं करते हम। दूसरा, प्रीतम जी कह रहे हैं कि वो महेश सर की स्ट्रेटेजी इसलिए यूज करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि उसमें कोई इंडिकेटर नहीं होता और कोई स्टॉप लॉस भी नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, महेश सर जो भी स्ट्रेटेजी हमें देते हैं उसमें एक तरह के इंडिकेटर होते हैं लेकिन कोई चार्ट पे देखने वाला इंडिकेटर नहीं होता। सिर्फ कुछ प्राइस बेस्ड इंडिकेटर होते हैं जो हम यूज करते हैं, तो वो सिंपल होते हैं यूज करने में। वेरी वैलिड पॉइंट। भावेश जी ने ये कहा कि मैंने पिछले वीडियो में ये तो दिखा दिया कि किन किन शेयर्स में स्टॉप लॉस की वजह से हम अपने पैसे बचा पाए, लेकिन ऐसे भी स्टॉक्स तो हो सकते हैं जिनमें हमारे इंडिकेटर ने कहा हो नहीं खरीदो लेकिन फिर भी उनमें टारगेट्स आ गए हो। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, इसको भी मैं टेस्ट करने वाला हूँ आज। असीम जी कहते हैं कि काफी सारे इंडिकेटर यूज करने से कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, तो कुछ ही इंडिकेटर्स यूज करने चाहिए। ये भी एक बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत सारे इंडिकेटर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और इस बेसिस पे मैंने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे कि मैं एक इंडिकेटर आज कम करने वाला हूं जो मैंने पिछली बार बताया था। और एस डी जी ने रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं एक ऐसा इंडिकेटर बना सकता हूं जिसमें सारे इंडिकेटर एक ही में हो जाएं, क्योंकि जो ट्रेडिंग व्यू का फ्री अकाउंट है उसमें 3 से ज्यादा इंडिकेटर हम नहीं लगा सकते। तो इसलिए वो चाहते थे कि सारा एक ही में आ जाए ताकि हम एक इंडिकेटर लगा के सारी इन्फॉर्मेशन ले ले। तो इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या किया है। तो सबसे पहले भावेश जी का आंसर देना चाहूंगा कि पिछले वीडियो में मैंने वो स्टॉक्स तो दिखाए जिनमें लॉस हो रहा था, नोशनल लॉस हो रहा था, लेकिन अगर हमने इंडिकेटर यूज किए होते तो वो नोशनल लॉस से हम बच जाते। लेकिन किसी भी ऐसे स्टॉक को नहीं दिखाया जहां पे इंडिकेटर ने हमें मना किया हो खरीदने से लेकिन उसमें टारगेट हिट हो गए। इसके लिए मैंने यूज करी अपनी SST NSC शीट, जिसमें NSC का डेटा आता है और निफ्टी 100 के स्टॉक्स हम ट्रैक करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है कि ये कैसे यूज करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप इसे जरूर देखिएगा। तो इसमें इस शीट में हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें अभी SST ट्रिगर नहीं हुआ है। और SST जब मैं बोल रहा हूँ, मैं शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ये एक स्ट्रेटेजी है जो महेश सर जी ने हमें दी है। और इस शीट में हम ये भी देख पाते हैं कि किस किस में ट्रिगर हो गया है, किस डेट को हुआ, किस प्राइस पे हुआ, उसका अभी करंट स्टेटस क्या चल रहा है। तो यहां से मैंने सारे SST ट्रिगर्स उठाए और एक नई शीट में डाले ताकि मैं चेक कर पाऊं कि इंडिकेटर्स कहाँ कैसा काम कर रहे हैं। तो मैंने एक शीट बनाई है SST एक्सपेरिमेंट, जिसका वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो सिर्फ शुरुआत की है मैंने, आपको बताऊंगा कि क्या है ये एक्सपेरिमेंट। तो इसमें सबसे पहले आप SST टेक चेक्स देखेंगे, इसमें वो वाले हैं। आज डेट है 2 मई 2022, तो जो कल तक ट्रिगर हुए थे उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। तो इस शीट में है लगभग 53 स्टॉक्स। तो मैंने सारे नहीं किए, मैंने क्या किया, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में गए, मैक्स प्रॉफिट तक गए, उनको ट्रैक किया टॉप, आप देख सकते हैं। और उसमें मैंने देखा कि ऑन द ट्रिगर डेट RS55, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 डेज की चेक करता है, वो क्या अबव जीरो था, यानी जीरो लाइन से ऊपर था। अगर था तो यस लिखा है, नहीं था तो नो लिखा है, जो कि ग्रीन और रेड कलर में आपको दिखेंगे। अबव VCB बैंड था या नहीं था, यानी कि जो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन बैंड है उसके ऊपर था या नहीं था। और पिछले वीडियो में मैंने स्टॉप लॉस की भी बात करी थी, तो क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं हुआ उन सब स्टॉक्स में। तो अदानी एंड सबसे टॉप में है, उसमें इंडिकेटर ने यस कहा था उन डेट्स पे, चार्ट में भी दिखा देता हूं आपको। तो अदानी एंटरप्राइजेस ट्रिगर हुआ था 17 मार्च को 1776 के प्राइस पर। तो इसमें 17 मार्च देखते हैं हम। मैंने SST को ऑन कर दिया और यहाँ पे आप देखेंगे 17 मार्च को ये ब्लू लाइन से ऊपर गया था, यानी ट्रिगर हो गया। और यहाँ जाने के बाद इसने प्रॉफिट दे दिया था हमें 10% का। तो इस दिन ये इस बैंड के ऊपर, ये जो VCB बैंड है, एक बार SST को बंद करता हूँ। ये जो बैंड है इसकी दो लाइन है, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन। जब ये इस लाइन के ऊपर होता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम में होता है। प्लस ये जो नीचे आपको दिख रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये 55 डेज का निफ्टी के साथ कंपेयर करता है कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने, यहाँ मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। तो अगर ये ग्रीन में हो और ये इस लाइन के ऊपर हो हमारा ट्रिगर प्राइस, तो हम उसे खरीद लेते हैं। इसके बाद फिर देखिए प्रॉफिट आ गया। तो यही चीज मैंने यहाँ पे ट्रैक किया, कितने दिन में प्रॉफिट आया।
तो टॉप के मैंने ट्रैक किए कुछ, किस किस में ट्रिगर ने कहा खरीदो और कितने दिन में प्रॉफिट आया। उसके बाद मैं थोड़ी नीचे रेंज पे गया, 15% से नीचे की रेंज में गया, जो मैक्स प्रॉफिट 15% तक गया था जिन स्टॉक्स में। तो इसमें देखिए पिंड में इंडिकेटर ने कहा नहीं खरीदना है, और बिकॉज नहीं खरीदा तो ये जो वीसीबी बैंड का स्टॉप लॉस है वो नॉट एप्लीकेबल है, इसलिए एनए लिखा है यहाँ पे। लेकिन एक्चुअल में पिंड में ये ट्रिगर हुआ था और 22 डेज में 10% का टारगेट आ गया था, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इस चार्ट पे। तो ये ट्रिगर हुआ था 14 मार्च को। सो 14 मार्च यहाँ पे देखिए ट्रिगर हुआ था और 10% यहाँ कहीं आ गया था 22 डेज में। तो इंडिकेटर ने कहा नहीं खरीदो, लेकिन टारगेट आ गया। तो ये है वो एग्जाम्पल जो भावेश जी देखना चाहते थे। उसी तरह आप और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ये जो भी ग्रीन में यहाँ पे है ये 10% से ऊपर ग्रीन कलर किया हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देखिए इन सब में टारगेट मीट हो गए हैं, तो किस किस में यस आया किस में नो आया वो सब देख रहे हैं। अब इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बिल्कुल क्रिएट होता है। तो कई बार इंडिकेटर ने कहा कि मत खरीदो, लेकिन उसमें टारगेट मीट हो गया और रिलेटिवली काफी जल्दी मीट हो गया, लाइक 22 डेज, और ये कैलेंडर डेज है, ट्रेडिंग डेज नहीं है। तो 46 डेज मैक्स, लाइक 46 डेज 45 डेज, 1.5 महीने तक में टारगेट मीट हो गए। उसके बाद मैंने और नीचे जो 10% तक नहीं गए उनमें भी ट्रैक किया, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट अचीव में डेज नहीं आएंगे बिकॉज 10% तक गया नहीं। यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स डाल दिए हैं। और फिर मैं नीचे गया, सबसे नीचे गया जिनमें टारगेट बहुत दूर तक नहीं हुए, लाइक ट्रिगर हुए और वो सिर्फ इतने ही परसेंट उठ पाए ट्रिगर होने के बाद। तो देखिए यहाँ पे सब में सिग्नल नो था। सबसे लास्ट वाला डाबर है जो बहुत रिसेंटली ट्रिगर हुआ, तो इसे इवैल्यूएट करना अभी ठीक भी नहीं है। तो इसमें अभी ट्रिगर यस ही आया, लेकिन बाकी इन सब में नो आया था। मतलब एक भी अगर नो हो जाए तो हम नहीं खरीदते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमने नहीं खरीदा होता इसलिए वीसीबी बैंड का स्टॉप लॉस चेक करने का कोई सवाल नहीं है, इसलिए एनए है यहाँ पे। तो ये चीज मैंने चेक करी। तो जैसा मैंने कहा यहाँ टॉप में देख के कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या एक्चुअली इंडिकेटर कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब ये हिस्टोरिकली तो हमने चेक कर लिया, मैंने सारे नहीं किए, लेकिन आप खुद से जाके चेक कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकली देखें तो मेजोरिटी लग रहा है कि हाँ भाई इंडिकेटर हमें अच्छे सिग्नल्स दे रहा है, लेकिन फिर भी कई जगह गलत सिग्नल दे रहा है। तो इसके लिए मुझे लगा कि इतने से बात नहीं बनेगी, इसको थोड़ा और आगे ले जाना पड़ेगा, इस पर थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा कि कैसे हम अपने प्रॉफिट्स को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम स्टॉक सिलेक्शन को और बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आज एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ। एसएसटी एक्सपेरिमेंट मैंने इसका नाम रखा है, जो शीट का भी नाम है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं इसमें 3 चीजें कंपेयर करूंगा। सबसे पहले क्लासिक एसएसटी, शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग का जो क्लासिक वर्जन है, जिसपे मैंने परफॉर्मेंस रिव्यू भी बनाया था कुछ समय पहले, जिसमें जो पैरामीटर्स यूज करके उसमें इन्वेस्ट किया था रोहन जी ने। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रॉफिट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप क्लासिक एसएसटी के साथ। वो पूरी तरह से क्लासिक एसएसटी नहीं था, महेश सर के जो बताए हुए टारगेट्स थे और थोड़े ट्वीक्स किए गए थे, वो सारे ट्वीक्स उसमें बताए हैं। और आज मैं इसमें भी बताऊंगा वीडियो में कि मैं कौन से ट्वीक्स यूज करके ये एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ क्लासिक एसएसटी के साथ। साथ ही मैं टेक्निकल एसएसटी भी यूज करूंगा। तो जो वो 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स मैंने आपको दिखाए, एक तो ये RS55 यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी के कंपैरिजन में 55 डेज पीरियड का, 55 ट्रेडिंग डेज पीरियड का, और ये जो वीसीबी बैंड्स हैं, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन बैंड, इन 2 इंडिकेटर्स के बेस पे हम डिसीजन लेंगे। तो क्या कंडीशंस होंगी वो मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल एसएसटी में। और तीसरा टेक्निकल एसएसटी जो कि सेम चीज मैंने अभी जो बताई, प्लस प्रॉफिट ट्रेलिंग, ताकि हम अगर उसमें स्टॉक में और पोटेंशियल है और ऊपर जाने का पोटेंशियल है 10% से भी ज्यादा, हम उसे ट्रेल करके उसका फायदा उठा पाए। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं कैसे कंडक्ट करने वाला हूँ, मैं पेपर ट्रेड्स करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लिए तीनों तरह के ट्रेड्स करना पॉसिबल नहीं है, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा और इतना कैपिटल भी मैं इसमें डिप्लॉय नहीं करना चाहता, क्योंकि इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। लेकिन एक्सपेरिमेंट होगा रियल मार्केट डेटा के बेस पे इन तीनों तरह के सेटअप में। कैसे करूंगा मैं, वो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। शीट में कैसे आपको देख पाएंगे, मेरे साथ साथ ट्रैक कर पाएंगे, और मैं उसका वीकली या मंथली रिव्यू भी आपके लिए लेकर आऊंगा वीडियो के माध्यम से, ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या किस में परफॉर्मेंस चल रहा है। और इस एक्सपेरिमेंट में मैं यूज करने वाला हूं 2 lakhs फॉर ईच वर्जन, यानी कि हर एक वर्जन को मैं ट्रैक करूंगा, जिसमें जब जब बाय सिग्नल आया, सेल सिग्नल आया, ब्रिजिंग सिग्नल आया, वो सब मैं अभी बताऊंगा किसमें किस तरह से 2 lakhs सब में इन्वेस्ट करूंगा, ताकि हम देख सकें कि 2 lakhs का कैपिटल किस तरह परफॉर्म करता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने का मकसद क्या है, क्या एनालाइज करना चाहता हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक्सपेरिमेंट बताने से पहले ये पॉइंट्स मैं जरूर आपको बता दूं, ताकि आपके मन में भी क्लैरिटी हो कि भाई एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हैं, इससे फायदा क्या होने वाला है, खाली ऐसे ही टाइम पास है या फिर कुछ एक्चुअल में निकल के आएगा इससे। तो ये मेरे गोल्स हैं। तीनों वर्जन में हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे, ठीक है। तो मंथली प्रॉफिट में एनालाइज करने वाला हूँ, उसके बाद हाफ ईयरली प्रॉफिट और फिर एनुअल प्रॉफिट। उसके बाद मैं ये देखने वाला हूँ कि जो क्लासिक एसएसटी है, जहां पे हम लॉस बिल्कुल बुक नहीं करते हैं, उसमें नोशनल लॉसेस हमारे किस लेवल तक जाएंगे।
और जो टेक्निकल एसएसटी हैं जहां पे मैं स्टॉप लॉसेस यूज करने वाला हूं, तो उसमें एक्चुअल लॉसेस होंगे, तो वो किस लेवल तक जाएंगे, ताकि दोनों के हम लॉसेस को कंपेयर कर पाए। फिर मैं ये कंपेयर करूंगा कि हमारा कैपिटल कब एग्जॉस्ट हो जाता है। अब जब हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है और हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, प्रॉफिट टारगेट्स नहीं आ रहे हैं, हमारा पोर्टफोलियो बढ़ता जा रहा है, तो ऑफ कोर्स एक टाइम आएगा जब हमारा सारा कैपिटल यूज हो चुका होगा, यानी कि एग्जॉस्ट हो चुका होगा और हमारे पास और कैपिटल नहीं होगा खरीदने के लिए। तो ये चीज मैं कंपेयर करने वाला हूँ कि तीनों वर्जन में कब कब कैपिटल एग्जॉस्ट होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं ट्रैक करूंगा कि किस वाले वर्जन में हमारा कैपिटल सबसे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट होता है। प्रोटेक्शन का मतलब है कि जब हम किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं, अगर उस स्टॉक में पैसा काफी समय तक फंसा रहे, हम उसमें प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए, कुछ ना कर पाए, उस कैपिटल को कहीं और ना यूज कर पाए, तो वो कैपिटल फंस गया है। प्लस वो अगर लगातार नीचे जा रहा है तो वो अनप्रोटेक्टेड कैपिटल है, क्योंकि हो सकता है किसी दिन फाइनली मुझे वो लॉस बुक करना पड़े, तो वो मेरा प्रोटेक्शन लेवल घट रहा है। तो ये चीज भी मैं ट्रैक करने वाला हूँ इस एक्सपेरिमेंट में। तो ये सारे पॉइंट्स ट्रैक होंगे इस एक्सपेरिमेंट में, जिससे कि हमें एक आइडिया मिलेगा कि हाँ भाई, एसएसटी अभी तक हम ऐसे यूज करते थे, क्या वही तरीका सही है, यानी कि क्लासिक एसएसटी का तरीका सही है, या फिर ये टेक्निकल इंडिकेटर्स वाकई कुछ हमें हेल्प करने वाले हैं हमारे प्रॉफिट्स बढ़ाने में या फिर हमें कुछ लॉसेस से बचाने में। तो अब बात करते हैं कि कैसे मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा और क्या क्या पैरामीटर्स यूज करने वाला हूं। तो सबसे पहले क्लासिक एसएसटी का सेटअप क्या होगा। कैपिटल यूज करूंगा मैं टोटल 2 लाख रुपीज। स्टॉक सेलेक्ट किए जाएंगे निफ्टी 100 से, तीनों वर्जन में। और कब बाय करूंगा, हर एक एसएसटी सिग्नल पे, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि ये जो एसएसटी परफॉर्मेंस रिव्यू मैंने किया था उसके बेसिस पे, उसी के आसपास मैं रखना चाहता हूँ सारे क्राइटेरिया, इसलिए हर एसएसटी सिग्नल पे। तो जब जब 20 डे लो टच हो और उसके बाद 20 डे हाई क्रॉस हो, वो एक एसएसटी बाय सिग्नल है। तो जब जब वो सिग्नल आएगा, इररिस्पेक्टिव कि मेरा पहला बाय 100 पे था और दूसरा बाय 110 पे आ रहा है या फिर 95 पे आ रहा है या सेम 100 पे आ रहा है, मैं हर सिग्नल पे बाय करने वाला हूँ। और एवरेजिंग कब करूंगा, क्योंकि क्लासिक एसएसटी में हम लॉस नहीं बुक करते हैं। अगर स्टॉक नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए या दोबारा बाय सिग्नल आए हमारे प्रॉफिट मीट होने से पहले, तो हम बाय करते हैं, उसे एवरेजिंग करते हैं। वो एवरेज डाउन हो सकता है, एवरेज अप हो सकता है, या फिर सेम प्राइस पे एवरेज हो सकता है। तो एवरेजिंग तब करूंगा जब जब एसएसटी का बाय सिग्नल आएगा, यानी कि एक बार खरीद लिया, उसके बाद फिर से जब स्टॉक ने 20 डे लो को टच किया और उसके बाद 20 डे हाई क्रॉस किया, तो जब क्रॉस करेगा तब बाय करूंगा। मैक्स नंबर ऑफ एवरेजिंग, क्योंकि अब कैपिटल तो लिमिटेड है, 2 लाख है, और ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड बार मैं एवरेजिंग कर पाऊंगा। तो एवरेजिंग को मैं लिमिट करने वाला हूं 3 टाइम्स, क्योंकि अपनी बैक टेस्टिंग में मैंने देखा है मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स 3 टाइम्स में हमें प्रॉफिट दे देते हैं, इसलिए मैंने 3 टाइम्स को चूज किया है। और क्योंकि हमें एवरेजिंग के लिए भी कैपिटल चाहिए होगा, इसलिए 50% जो टोटल 2 लाख है उसका 50% रिजर्व रहेगा एवरेजिंग के लिए, यानी कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ 1 लाख होंगे। एक बार 1 लाख एग्जॉस्ट हो गए, मैं नया शेयर खरीदना बंद कर दूंगा, भले ही कितने ही बाय सिग्नल आते रहे। मैं सिर्फ एवरेजिंग करूंगा और जब कोई प्रॉफिट बुक होगा और मेरा कैपिटल फ्री होगा, तो ही मैं नया कोई स्टॉक खरीदूंगा। और हर एक ट्रांजैक्शन में एक स्टॉक में मैं 10,000 के करीब इन्वेस्ट करूंगा, यानी कि पहला बाय आया तो मैं 10,000 इन्वेस्ट करूंगा, जब उसमें टारगेट मीट नहीं हुआ दोबारा बाय आया तो मैं 10,000 और इन्वेस्ट करूंगा, और तीसरा बाय भी आ गया तो 10,000 और, यानी कि टोटल अराउंड 30,000 इन्वेस्ट हो जाएंगे अगर मुझे 3 बार बाय करना पड़ा टारगेट मीट होने से पहले। तो इस वजह से, क्योंकि मेरे पास 1 लाख ही है अवेलेबल फर्स्ट बाय करने के लिए और 10,000 में हर एक स्टॉक में लगा रहा हूं, उसके हिसाब से मैं 10 स्टॉक्स ही मैक्सिमम अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा। एक बार मैंने 10 स्टॉक्स खरीद लिए, मैं एवरेजिंग करूंगा उसमें, लेकिन नया स्टॉक नहीं खरीदूंगा जब तक कि कोई बिक नहीं जाता पुराना वाला स्टॉक। एट मैक्स 10 स्टॉक्स रहेंगे मेरे पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों, इससे आपको सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं, क्लासिक एसएसटी के जो बेसिक रूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा इस वीडियो में और इस एक्सपेरिमेंट में। और आप सोच रहे होंगे कि अब 10 स्टॉक खरीद लिए, हर बार 10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक स्टॉक में 30,000 तक इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो 2 लाख तो कम पड़ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हर एक स्टॉक 3 बार तक ही एवरेज होगा, हो भी सकता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा देखा गया है कि कुछ स्टॉक में प्रॉफिट बुक हो जाता है और फिर हमारा कैपिटल फ्री हो जाता है, तो वो या तो एवरेजिंग के लिए यूज हो जाएगा या फिर वो नए बाइस के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैक्स स्टॉक मैं 10 ही रखने वाला हूँ। तो हो सकता है अगर सब में एवरेजिंग आ रही होगी तो किसी में 3 तक चली जाएगी, किसी में 2 में होगी, किसी में 1 ही में रह जाएगी। जैसे ही मेरा कैपिटल एग्जॉस्ट होगा, एवरेजिंग भी बंद हो जाएगी, नए परचेजेस भी बंद हो जाएंगे। तो ये होगा एक्सपेरिमेंट का पार्ट। तो ये हो गया क्लासिक एसएसटी। और सेल कब करूंगा, तो सेल के लिए 10%, अगर एक बार बाय किया है तो 10% जब टारगेट आएगा, तो अगर 2 बार बाय करना पड़ गया, यानी कि पहले मैंने बाय किया, उसके बाद वो टारगेट नहीं आया और एक और बार बाय कर लिया, एवरेजिंग कर ली, तब 8% का टारगेट होगा एवरेज बाय प्राइस पे। और अगर 3 बार बाय करना पड़ा तो एवरेज प्राइस पे 6% का टारगेट होगा। उसके बाद तो मैं बाय ही नहीं करूंगा, तो यानी कि 6% तक मैं टारगेट को ट्रैक करूंगा। ये हो गई क्लासिक एसएसटी की बात।
अब जानते हैं एसएसटी विद टेक्निकल इंडिकेटर्स के क्या पैरामीटर्स मैं यूज करने वाला हूँ। कैपिटल अगेन 2 lakhs, निफ्टी 100 में से स्टॉक सेलेक्ट किए जाएंगे जो कि एसएसटी एनएससी की शीट में आते हैं, निफ्टी 100 के स्टॉक यहाँ से। इसमें कोई एवरेजिंग नहीं होगी। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको स्टॉप लॉस के बारे में बताया था। तो जब भी स्टॉक अपने वीसीबी बैंड के नीचे क्लोज होगा, अगर वो टारगेट मीट होने से पहले नीचे क्लोज हो गया तो वहां पे मैं उसको बेच दूंगा। तो ये होगा मेरा स्टॉप लॉस। मैं चार्ट पे थोड़ा दिखा देता हूं आपको क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। तो ये स्टॉक है और ये जो आप दो बैंड्स देख रहे हैं, सपोज यहाँ पे मैंने कहीं खरीदा होता यहाँ और टारगेट मीट होने से पहले वो यहाँ नीचे आ गया, देखिए क्लोज हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ मैं अपना लॉस बुक कर लेता। भले ही वो 1 दिन में आए, 3 दिन में आए, 30 दिन में आए, डजेंट मैटर। जहां वो क्लोज हो गया, सिर्फ नीचे नहीं जाना चाहिए, वो क्लोज होना चाहिए वीसीबी बैंड के नीचे, उस दिन मैं अपना लॉस बुक कर लूंगा। तो क्योंकि यहाँ मैं एवरेजिंग नहीं कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा 2 lakhs का कैपिटल मेरे पास अवेलेबल होगा स्टॉक्स को बाय करने के लिए। और अगेन एवरेजिंग नहीं कर रहा हूँ तो स्टॉक में ज्यादा नहीं लगने वाला एक में, तो मैं पर ट्रांजैक्शन 13,000 का इन्वेस्टमेंट करूंगा। पिछले वाले वर्जन में 10,000 था, यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया 13,000। और टोटल स्टॉक्स में कितने रख पाऊंगा अपने पोर्टफोलियो में एक टाइम में? 2 lakhs को डिवाइड करेंगे 13,000 से तो अराउंड 15 पॉइंट समथिंग आता है। तो मैं मैक्सिमम 15 स्टॉक्स रखूंगा अपने पोर्टफोलियो में। एक बार मैंने 15 स्टॉक बाय कर लिए, उसके बाद मैं सिर्फ प्रॉफिट टारगेट या स्टॉप लॉस का वेट करूंगा, नेक्स्ट बाय नहीं करूंगा। और बाय कब करूंगा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें मैंने 3 चीजें अलग अलग कलर्स में दिखाई हैं। सबसे पहला तो एसएसटी सिग्नल इज पॉजिटिव। तो जैसे मैंने बताया, एसएसटी सिग्नल होता है जब 20 डे लो पर स्टॉक जाता है और उसके बाद 20 डे हाई को क्रॉस करता है, वो एसएसटी बाय सिग्नल है। तो जब वो होगा और जिस दिन वो होगा उस दिन अगर RS55 रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रीन होगा, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं नीचे रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है, ये ग्रीन ऐसे होना चाहिए, ग्रीन। और ट्रिगर प्राइस वीसीबी बैंड के ऊपर होना चाहिए, यानी कि अगर इस दिन ट्रिगर हो रहा है और ये वीसीबी बैंड के ऊपर है तो ही बाय करूंगा। अगर वो वीसीबी बैंड के नीचे है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं ट्रिगर हो रहा होता, ये तो ग्रीन था लेकिन ये वीसीबी बैंड के नीचे है, बैंड का मतलब ये जो अपर वाली लाइन है उसके नीचे अगर होगा तो नहीं, इसके ऊपर, ऊपर वाली लाइन के भी ऊपर होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव सिग्नल है। यानी कि ये 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही मैं बाय करूंगा। कई बार क्या होता है कि हो सकता है ये ग्रीन हो लेकिन ये वीसीबी बैंड के जस्ट यहाँ पे ट्रिगर हुआ हो, तो मैं उस दिन पूरे दिन ट्रैक करूंगा। अगर वो उस दिन उस बैंड से ऊपर चला जाता है तो मैं बाय कर लूंगा। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर नहीं जाता है तो मैं उसे इग्नोर कर दूंगा उस स्टॉक को और उसके नेक्स्ट बाय सिग्नल का वेट करूंगा। और इसमें सेल टारगेट होगा 10%। अब एसएसटी विद टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड प्रॉफिट ट्रेलिंग। आपने प्रॉफिट ट्रेलिंग के बारे में सुना होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इसे कहते हैं। उसमें क्या होता है, जब हमारा स्टॉक हमारे प्रॉफिट टारगेट पे पहुंच जाता है, हम प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं, हम उसे ट्रेल करते हैं ताकि अगर स्टॉक में और दम है और ऊपर जा सकता है तो हम और ज्यादा प्रॉफिट बुक कर पाए थोड़े समय बाद। तो उसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इसे मैं किस तरह से यूज करने वाला हूँ इस वाले वर्जन में, तो सब कुछ सेम है जो मैंने अभी आपको पिछले वाले वर्जन में बताया, एक्सेप्ट एक चीज। जब मैं सेल करूंगा स्टॉक, जिस दिन वो टारगेट मीट होगा, 10% पे पहुंचेगा, उस दिन मैं 50% यूनिट सेल कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी स्टॉक के 10 यूनिट्स खरीद रखे हैं तो जिस दिन वो 10% टारगेट पे पहुंचेगा, मैं 5 यूनिट्स को सेल कर दूंगा और बाकी की 5 यूनिट्स को मैं रखूंगा अपनी होल्डिंग में और उन्हें ट्रेल करूंगा। कब तक? इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होने तक। सबसे पहली कंडीशन है रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 बिकम्स नेगेटिव, यानी कि ये जो ग्रीन है ये अगर रेड में आ जाए, जिस भी दिन वो रेड में आ जाए क्लोजिंग बेसिस पे उस दिन, या फिर प्राइस क्लोजेस बिलो वीसीबी बैंड, या वीसीपी लिख दिया मैंने, वीसीबी बैंड, यानी कि ये जो बैंड है इसके नीचे वाली लाइन के नीचे अगर चला जाए, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे हुआ था, ये यहां नीचे क्लोज हो गया, अगर वैसा हो जाता है तो, या फिर प्राइस ड्रॉप्स डाउन टू आवर बाय प्राइस। तो जिस भी प्राइस पे मैंने खरीदा होगा वो स्टॉक, अगर उस प्राइस पे आ गया तो मैं उसे बुक कर लूंगा। तो जो भी चीज इन तीनों में से पहले हो जाए उसके हिसाब से बाकी की 50% यूनिट्स को मैं सेल कर दूंगा। और अगर वो ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जब तक वो ये पॉजिटिव है सारी चीजें, मैं नहीं बेचूंगा, मैं उसे होल्ड करके रखूंगा। जिस भी दिन इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस दिन मैं बेचूंगा। ये अभी इनिशियल थॉट है मेरा। तो ये जो मैंने ऊपर प्रॉफिट बुकिंग का स्टाइल बताया है, इससे 2 फायदे होंगे, 2 गारंटीज मिलेंगी। पहला, मिनिमम 5% प्रॉफिट हम बुक कर पाएंगे, क्योंकि जब हम 10% टारगेट पे होते हैं और हम आधी यूनिट बेच दें, यानी कि 5% तो हमने बुक कर लिया, बाकी का 5% अगर मैं सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, जो मैंने बाय किया है प्राइस वहां तक आ जाएगा, यानी कि उस बाकी के 50% यूनिट्स पे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा मुझे, 0% प्रॉफिट, तो ओवरऑल 5% प्रॉफिट मैं कर लूंगा, यानी कि मिनिमम 5% प्रॉफिट गारंटीड। अब गारंटीड का मतलब ये नहीं है कि हर एक ट्रेड में, मैं बात कर रहा हूं जहां पे मुझे ट्रेलिंग का मौका मिल रहा है उसमें 5% गारंटीड।
और सेकंड 50% कैपिटल मेरा फ्री हो जाएगा और मैं उस कैपिटल को किसी और स्टॉक में यूज कर सकता हूं, यानी कि मेरा मनी रोटेशन अच्छा हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस एक्सपेरिमेंट को ट्रैक करने के लिए मैंने बनाई है गूगल शीट, और वो होगी व्यू ओनली, यानी कि आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा वो व्यू ओनली होगी, क्योंकि आपको कोई कॉपी करके उसमें डेटा फीड नहीं करना है, उससे कुछ रीड नहीं करना है, वो सिर्फ आपके व्यू के लिए है जो मेरे साथ इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से फॉलो करना चाहते हैं। मेरी काफी मेहनत लगने वाली है इसमें, लेकिन मैं करूंगा इसे, क्योंकि मैं चाहता हूं एसएसटी को हम और एक बेहतर लेवल पे लेके जाएं। महेश सर ने हमें काफी अच्छा गाइडेंस दिया है, काफी अच्छी स्ट्रैटेजी दी है। अगर हम उसे और बेहतर लेवल पे लेके जा सके, जहां हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएं, जहां हमारे नोशनल लॉसेस कम हो जाएं, जहां हमारा मनी रोटेशन बढ़ जाए, क्यों नहीं। कहते हैं ना, किसी एक स्ट्रैटेजी को इतना अच्छे से घोट के पी जाओ कि बस वही आपके लिए जिंदगी भर की स्ट्रैटेजी बन जाए। तो वो है मेरा मकसद, कि आप लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना पाऊं महेश सर की गाइडेंस के मदद से और अपनी एनहांसमेंट्स की मदद से, कि आप लोग इसे यूज कर पाए इस तरह से कि आप कॉन्फिडेंट हो कि अगर मार्केट गिर रहा है और स्टॉक में दम नहीं है, तो आपको स्ट्रैटेजी बोलेगी ओके मत खरीदो भाई, ये स्टॉक शायद आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो अभी मुझे नहीं पता कि क्या इंडिकेटर्स कितने कामयाब होंगे, क्या प्रॉफिट ट्रेलिंग लॉस हमें अच्छा प्रॉफिट देगा, या फिर सेकंड वर्जन अच्छा है, या फिर क्लासिक एसएसटी अच्छा है। लेट्स सी, बिकॉज विजुअली जो मैंने अभी तक बैक टेस्टिंग करी है, इंडिकेटर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे दिखे हैं। लेकिन आज जो मैंने आपको बताया, जो दिखाया कि कई सारे ऐसे भी टाइम आए जहां पे इंडिकेटर ने मना किया, लेकिन उसमें प्रॉफिट टारगेट आ गया 10% का। तो यही सब चीजों को एक्सपेरिमेंट करके चेक करना है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैसा रहता है। कुछ हमने एग्जाम्पल्स देख लिए, लेकिन जब हम इसे पूरे 6 महीने साल के लिए या फिर मे बी उससे बियॉन्ड टेस्ट करेंगे, तो हमें एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आखिर कौन सा वर्जन सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ओके, गूगल शीट को दिखाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरे को रिक्वेस्ट आया था कि क्या ऐसा इंडिकेटर बना सकते हैं जिसमें हम एसएसटी में ही उसे संभालें बाकी इंडिकेटर्स को। तो सब कुछ तो नहीं, लेकिन अतुल खरादी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। एसएसटी वाला जो पहला इंडिकेटर था, उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 की वैल्यू को इंक्लूड कर दिया है। थैंक यू वेरी मच अतुल खरादी जी, आप एक चैंपियन हैं। जब भी इंडिकेटर्स बनाने की या सिमिलर चीजें को एक्सपेरिमेंट करने की बात आती है, आप एक चैंपियन की तरह उस पर काम करते हैं और फटाफट सोल्यूशन निकाल के देते हैं प्रोएक्टिवली, आपको बोलना भी नहीं पड़ता है। उन्होंने खुद मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करा कि मैंने ये इंडिकेटर बना लिया है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जो अतुल खरादी जी ने बनाया है। तो इस इंडिकेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपने फेवरेट्स में ऐड करने के बाद आपको ये एसएसटी टेबल न्यू नाम से दिखेगा, ठीक है। और अभी मैंने ऑफ किया हुआ है, पहले मैं इसे बंद करके एसएसटी को ऑन करता हूँ। तो जब आप इसे ऑन करेंगे, इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं पहले। तो सेटिंग्स में आप देखेंगे आरएस इंक्लूड कर दिया गया है। अभी मैंने ऑफ किया हुआ है, लेकिन मैं ऑन करूंगा तो एक और लाइन बन गई है यहाँ पे, आप देखेंगे। पहले जो था वो सब कुछ वैसा ही है, 20 डे लो उसकी रेड लाइन है, ब्लू लाइन है 20 डे हाई की, और ग्रीन लाइन है टारगेट की। वो सब वैसा का वैसा है, लेकिन इसमें RS55 ऐड कर दिया है, ताकि जब आप इसे खरीदने जाएं, जिस दिन आप खरीदने की सोच रहे हो या जिस दिन जीटीटी बनाने की सोच रहे हो, उस दिन आप क्विकली देख सकें कि RS55 का स्टेटस क्या है। तो एक ही इंडिकेटर के अंदर आपको दो इंडिकेटर मिल गए, एक तो एसएसटी और एक RS55। इसमें आप मनी वाइज वैल्यू की चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि मनी वाइज हम इसको नहीं ट्रैक कर रहे हैं, हमें सिर्फ ग्रीन और रेड ट्रैक करना है इस वाली लाइन को, ठीक है। ग्रीन है तो मतलब ये पॉजिटिव है, जो कि आप इस टेबल में भी ऊपर देख पाएंगे। यहाँ 20 डे लो, ओल्ड जीटीटी, न्यू जीटीटी। जीटीटी का मतलब यहाँ पे 20 डे हाई है, स्टॉक का नाम, उसका करंट प्राइस, कितना डिफरेंस है करंट प्राइस और हमारे जीटीटी प्राइस में। अपडेट करना है आपको जीटीटी या नहीं, क्योंकि आप देखेंगे ओल्ड जीटीटी न्यू जीटीटी सेम है, तो यानी कि अगर आपने जीटीटी ऑर्डर बनाया है, आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये ब्लैंक आ रहा है, अगर अपडेट करने की जरूरत है, तो यहाँ पे यस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हर दिन ये अपडेट होता है। मार्केट के बंद होने के बाद इसे चेक कीजिएगा, लाइव मार्केट में मत देखिएगा, क्योंकि वो कंफ्यूज कर देगा आपको। ये एंड ऑफ द डे चेक करने वाला इंडिकेटर है। और लास्ट में RS55 उन्होंने डाल दिया है। तो यहाँ अगर वो पॉजिटिव है, एक तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप लाइन नहीं देखना चाहे, क्योंकि बहुत सारी लाइनें कई बार कंफ्यूज कर देती हैं, तो आप सेटिंग्स में जाके लाइन को बंद कर सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ देख सकते हैं टॉप में RS55 पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो एक इंडिकेटर सेटिस्फाई हो गया। उसके अलावा आप दूसरा ये VCB बैंड्स वाला इंडिकेटर लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि सेकंड पोर्शन, जो सेकंड इंडिकेटर है, वो पॉजिटिव है या नहीं, यानी कि ये प्राइस जिस दिन ट्रिगर होगा उसके ऊपर गया है या नहीं, ठीक है। तो अब दो इंडिकेटर की मदद से आप ये पूरा ट्रैक कर पाएंगे, जो मैंने आपको सिनेरियो पिछले वीडियो में बताया था और जो मैं एक्सपेरिमेंट में अब ये करने वाला हूँ। तो थैंक यू अतुल जी इस इंडिकेटर को बनाने के लिए। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों को काफी कुछ सिखाएगा। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, और आप अपने फीडबैक शेयर करते रहना कमेंट के द्वारा, क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे काफी कुछ नए आइडियाज मिलते हैं। पता चलता है कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे वीडियो से, क्या आप देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं। तो अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो ऑफकोर्स लाइक कीजिएगा,
और आई एम श्योर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। जिसने नहीं किया, जो पहली बार देख रहा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए आप मेरी शीट को ट्रैक कीजिएगा, जिसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है वीडियो की। वहां से आप उसको एक बार खोल के बुकमार्क कर लीजिए और आप फिर इसे ऑन अ डेली बेसिस देख पाएंगे जब जब मैं अपडेट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। आपसे जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय बाय।